नमस्कार। इस वक्त मौजूद हूँ बिहार के बोध गया प्लेस पर। यहाँ पर वाम से भारत मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। हमारे साथ है चौधरी विकास पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के। और अभी अमित शाह जी का जो बयान आया है, तो सर उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? जो आरएसएस है, तो आरएसएस को कुछ लोग कहते हैं कि इसका फुल फॉर्म रेशियल सुपरमेसी सिस्टम, मतलब ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए आरएसएस काम करता है। तो आरएसएस की मौलिक विचारधारा संविधान के, लोकतंत्र के और की व्याख्या पर अम्बेडकर की वजह से भारतीय संविधान बना और भारतीय संविधान में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की व्यवस्था लागू किया गया। भारतीय संविधान ने यह तय किया कि अब ब्राह्मण के नाम पर किसी को ज्यादा सम्मान और क्षत्रिय के नाम पर किसी को उससे कम सम्मान, वैश्य के नाम पर उससे कम सम्मान और शूद्र और अछूत के नाम पर किसी का अपमान ये नहीं होगा। तो अब सभी लोग भारत के नागरिक के तौर पर सभी लोग बराबर हैं। वन वोट वन वैल्यू है। अडानी वोट डालेगा तो एक ही गिना जाएगा, अंबानी डालेगा तो एक ही गिना जाएगा, किसान मजदूर डालेगा तो एक ही गिना जाएगा। तो मतलब सबको बराबर कर दिया। लेकिन आरएसएस की जो मौलिक विचारधारा है वो बराबरी की नहीं है, वो गैर बराबरी की विचारधारा है। तो इसलिए आरएसएस बीजेपी के जो लोग हैं वो लोग संविधान और लोकतंत्र को पसंद नहीं करते। और संविधान, लोकतंत्र बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की वजह से भारत में स्थापित हुआ। तो इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भी वो अंतर मन से स्वीकार नहीं करते। और ये जो कुंठा उनके मन के अंदर इकट्ठा है, चूंकि बाहर वो बोल नहीं सकते, क्योंकि बाहर बोलने से एक बड़ा समाज है जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाला समाज है, तो उसका वोट भी उनको लेना है, इसलिए वो बोल नहीं सकते। कहीं आपको ये डर नहीं लग रहा है कि पहले तो शेड्यूल कास्ट के लोग बाबा साहब को अपना मसीहा मानते थे, अब बड़े पैमाने पे देखने को मिला कि ओबीसी के बड़े बड़े लीडर अब अंबेडकर को अपना मसीहा मान रहे हैं? देश में ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी और अभी तो क्षत्रिय, राजपूत लोग भी बाबा साहब अंबेडकर को मानने लगे हैं। तो इसलिए उनके मन के अंदर, आरएसएस बीजेपी के मन के अंदर कुंठा इकट्ठा हो गई है कि वो निकाल नहीं पा रहे हैं। जो बाबा साहब अंबेडकर के विरोध में उनके दिमाग में जो बातें हैं उसको निकाल नहीं पा रहे हैं। तो कुंठा इकट्ठा थी, उसको रोके हुए थे। लेकिन जब बार बार पार्लियामेंट में बाबा साहब का नाम लिया गया तो वो बर्दाश्त नहीं हुआ और वो अपने आप निकल करके बाहर आ गई। तो इसकी वजह से अमित शाह ने इस प्रकार का बयान, वो निकल कर आ गया उनके मुंह से। ये इसका एक रीजन हो सकता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण रीजन है, चूंकि आरएसएस बाबा साहब अंबेडकर की मौलिक विचारधारा की विरोधी है, तो अमित शाह को ऐसा लगता है कि आरएसएस की कृपा बरसेगी तभी तो प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी की तो उम्र हो रही है, तो मोदी के बाद अमित शाह अपना नंबर देख रहे हैं, तो उनको लगता है आरएसएस को खुश करना होगा। तो अगर हम बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ बोलेंगे तो आरएसएस को लगेगा कि नहीं, ये हमारी मौलिक विचारधारा से पूरी तरीके से ओत प्रेत है। चूंकि अमित शाह ब्राह्मण तो है नहीं और वो जैन है मूलतः, ऐसा हमको जानकारी मिली। तो जैन जो महावीर की विचारधारा है वो तो समानता की विचारधारा है, तो गैर बराबरी की विचारधारा नहीं है। लेकिन अमित शाह आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, इसलिए उनकी आइडियोलॉजी गैर बराबरी की है और ब्राह्मणों को खुश करने वाली है। तो इस प्रकार का बयान उनके द्वारा दिया गया। तो ये एक पक्ष है बीजेपी का। दूसरा पक्ष जो कांग्रेस के लोग बाबा साहब अंबेडकर का फोटो लेकर के लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, हम ही लोग बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं, सच्चे समर्थक हैं। तो ये भी एक ढोंग है, ये भी ढोंग ही हो रहा है। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर जब जीवित थे तब बीजेपी नहीं थी, तब कांग्रेस थी। और कांग्रेस लगातार हर कदम पर बाबा साहब अंबेडकर के अवरोध पैदा करने का काम करती थी। गोलमेज सम्मेलन से लेकर मजबूरी में पूना पैक्ट करवाने से लेकर हिंदू कोड बिल जो महिलाओं के अधिकार के लिए बाबा साहब अंबेडकर लाना चाहते थे उसका विरोध किया। जो बाबा साहब कह रहे थे कि ओबीसी के लिए आयोग का गठन करो, उसका विरोध किया। इसलिए बाबा साहब को मजबूर होकर कानून मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। ऐसी बहुत सारी बातें बाबा साहब अंबेडकर के विरोध में कांग्रेस के लोगों ने किया है। यहाँ तक कि इनके लिए दरवाजे ही नहीं, खिड़कियां भी संविधान सभा के बंद हैं। ये भी बातें कांग्रेस के लोगों के द्वारा कही गई है। तो कांग्रेस कोई दूध की धुली हुई नहीं है कि जो बाबा साहब अंबेडकर की अनुयायी है, बल्कि बाबा साहब के हर कदम पर विरोध करने का काम किया है। दूसरी बात यह है कि जो ओबीसी, एससी, एसटी के हक अधिकारों का मामला है, तो लगातार कालेलकर कमीशन को लागू नहीं किया। मंडल कमीशन के विरोध में राजीव गांधी ने लंबा भाषण किया, उनको लोग कहते थे बोलना नहीं आता।
जाति जनगणना नेहरू ने रोकी, नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक ने नहीं होने दिया। तो ये जो दोनों पार्टी, महिला आरक्षण बिल कांग्रेस ने लाया तो ओबीसी का कोटा नहीं दिया, और बीजेपी ने पास किया तो ओबीसी को कोटा नहीं दिया। तो जाति जनगणना पहले कांग्रेस रोक के रखी थी, अब बीजेपी रोक कर रखी हुई है। तो ये दोनों, अगर आप प्राइवेटाइजेशन की बात करो तो 90 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कांग्रेस ने लाया, बीजेपी उस पर तेजी से आगे बढ़ रही है। तो ये जो बहुत सारी बातें हैं, ये बहुत सारी बातें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो रही हैं। ये कांग्रेस बीजेपी के लोग मिल करके कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का लीडरशिप जो है वो एक ही जाति के लोगों के पास में है, वो है ब्राह्मण जाति के लोगों के पास में। और ब्राह्मण चाहते हैं कि इस देश के सिस्टम पर उनका वर्चस्व बना रहे। अगर देश की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया पर ब्राह्मणों का कब्जा है, तो ये कब्जा अकेले बीजेपी ने तो नहीं करवाया है। राहुल जी ने पार्लियामेंट में कहा कि मोदी जी के कैबिनेट में कितने सचिव ओबीसी के हैं। सवाल यह है कि जब उस पद पर ओबीसी को पहुंचने कौन नहीं दिया इतना दिन तक, तो कांग्रेस के लोगों ने नहीं पहुंचने दिया। तो कांग्रेस ने भी नहीं पहुंचने दिया और बीजेपी भी नहीं पहुंचने दे रही है। तो ये दोनों मिलकर के इस जो संवैधानिक सिस्टम, जो लोकतांत्रिक सिस्टम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया, ये दोनों पर ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। इंदिरा गांधी ने अपने समय में बेईमानी करके चुनाव जीता, उनकी सदस्यता रद्द हुई थी, इमरजेंसी लगाया। इमरजेंसी कौन सा लोकतंत्र के समर्थन में था? आज बीजेपी वाले गड़बड़ी करके चुनाव जीत रहे हैं। हरियाणा चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव, यूपी के उपचुनाव या इसके पहले के चुनाव, सब में गड़बड़ियों की बात आ रही है। तो दोनों की आइडियोलॉजी एक है और दोनों मिलजुल करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम लोगों को मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं कि कौन उनको अपना समर्थक, किसको हम अपना समर्थक मान लें और समर्थक मानकर उनके झांसे में आ जाएं और वो सरकार बनाकर हमारा हक अधिकार खत्म करें। तो ये दोनों पार्टियों द्वारा कंपटीशन चल रहा है। तो इसलिए इस झांसे से समाज को बचने की जरूरत है और देश में अपना विकल्प खड़ा करने की कोशिश करनी चाहिए। सर, जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर की पार्लियामेंट में जो उनकी स्टेचू लगा हुआ था उसको हटाने का काम किया गया, आपको नहीं लग रहा कि बाबा साहब की कद को जो है इतना छोटा किया जा रहा है? कि जो बयान आया अम्बेडकर अम्बेडकर, और बाबा साहब से इतनी नफरत क्यों? उन्हीं का बनाया हुआ संविधान जंतर मंतर पर जलाया जाता है, उनकी ही मूर्तियां तोड़ी जाती है, तो एक अम्बेडकर को ही ये लोग क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? तो बहुत सारे बहुजन महापुरुष हुए, लेकिन अम्बेडकर को इन लोग इतना नफरत क्यों इन लोगों के अंदर? जब बाबा साहब अम्बेडकर थे तब भी बाबा साहब अम्बेडकर के बराबर कद किसी का नहीं था। उस समय कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे और तमाम बड़े बड़े नेता थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के बराबर कद किसी का नहीं था। तब नहीं था तो अब होने का कोई सवाल ही नहीं है। और अगर उनकी ऐसी मानसिकता है कि मूर्ति हटाने से, बाबा साहब के विरोध में बोलने से बाबा साहब का कद छोटा कर देंगे, तो बाबा साहब का कद तो कोई छोटा कर नहीं सकता है, लेकिन उनका कद जरूर छोटा हो जाएगा जो इस प्रकार की हरकतें करते हैं। देश के लोग, देश की जनता उनका कद छोटा करेगी जो लोग बाबा साहब के साथ में, बाबा साहब के खिलाफ में बोलेंगे, बाबा साहब की प्रतिमाओं को हटाने का काम करेंगे। वो जितना दबाने का काम करेंगे, बाबा साहब का नाम उतना ऊपर उठता जाएगा और उठता जा रहा है। समाज में स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद साथियों, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सर ने जो बातें कही है उस पर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया के रूप में कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।